हनुमान जी महाराज ने अपनी सेवा से, अपने समर्पण से राम जी को अपने वश से अपने कुल बना रखा। और उसमें जो सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा गुण जो हनुमान जी का है, निरभिमान व्यक्ति, किसी प्रकार का अभिमान नहीं। देखिए, हमारे यहां दो शब्द हैं, दो शब्द, SUN, सन, सन अर्थात सूर्य, सूर्य, और SIN, सिन, सिन अर्थात ताप। अरे भाई, दोनों में S समान है, दोनों में N समान है, बीच में ऐसा क्या बदल गया कि एक का अर्थ हो गया सूर्य और एक का अर्थ हो गया पाप? सीधा सा कारण है, जहां पर आई आया मैं, अहम, वहां पर उसका अर्थ बदल कर पाप हो गया। और जहां पर आया एस के बाद यू, वो मैं नहीं, वो है संत आप हैं। वहां पर वह सूर्य बन गया जो स्वयं भी प्रकाशित है और जगत को प्रकाशित है। स्वयं भी प्रकाशमान और जगत को भी प्रकाश दे रहा है। अहंकार रहित जीवन की प्रेरणा अगर कहीं से लेनी है, हनुमान जी महाराज करते हैं। जो एक मूर्तिकार था, बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाता था, बड़ी सुंदर मूर्तियां। एक दिन किसी दोस्ती बाबा से मिल गया। बाबा ने कहा, बालक तेरी मृत्यु तो नजदीक थी। मृत्यु मेरी और नजदीक? देखो, एक बात सीधी सी है, जीव का जब जन्म जब इस संसार में होता है, वह बहुत विद्वान बनेगा कि मूर्ख बनेगा तय नहीं है। वह बहुत बड़ा यशस्वी बनेगा कि अपयशी बनेगा, यह भी तय नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि मरेगा जरूर। जन्म हुआ है तो मरना है। और समस्या इस बात की, जो चीज सत्य है वही हम भूले हैं, उसका ही जतन नहीं है। और महाराज पूरा जीवन वृथा कर देते हैं। अब उस मूर्तिकार को पता चल गया कि दिन नजदीक है, किसी भी दिन यमदूत लेने आ सकते हैं। अब उसने क्या किया, अपने जैसी ही कई मूर्तियां बनाना है। बोले आज से यमदूतों को भी भ्रमित करना है, यमदूतों को भ्रमित करूंगा।
और महाराज मूर्तियां बना डाली। और आज जो यमदूत लेने आए, मुझे पता चला कि आज भी तिथि लगी है। तो महाराज उन्हीं मूर्तियों के साथ बीच में जाकर खड़ा हो। अब यमदूत आए परेशान के लिए इसको घोड़े मिले ना, परेशान। अब क्या किया जाए? तब उन यमदूतों को एक उपाय पूछा। बोले महाराज इतनी सुंदर मूर्ति कौन बना सकता है? अरे इतना अद्भुत मूर्तिकार है, बताओ हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसको ले जाकर मिले तो उसको पुरस्कार और दे दे। और वही अहंकार बोल पड़ा बीच से बोले मैंने बनाया है। बोले चल बेटा लेके बैठ। जहां अहम आया वहीं पर विनाश। हनुमान जी महाराज इतने बड़े बड़े कार्यों को करते हैं, लेकिन कोई अभिमान नहीं, कोई अभिमान नहीं, शून्य, सबसे पीछे रहते हैं, सबसे पीछे। राम जी ने जो कह दिया, जैसा कह दिया, जितना कह दिया, सब मानो। हनुमान जी महाराज कभी तर्क नहीं करते भगवान से, ये कार्य करना है कि नहीं करना, करने के पीछे ये क्या कारण है, तब भी तर्क नहीं। याद रखना, जो भक्त भगवान की इच्छा में भगवान जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वैसा रहने का अभ्यस्त हो जाएगा, वो हनुमान जी की तरह राम जी को प्रिय हो जाएगा। गोपियां चर्चा करती हैं, वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विवृत वासा कनक कपिशं वै जयन्तीं जमालां रंध्रान् वेणो रदर्शदया पूरेण गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं तादृशं कीर्ति। गोपियां कहती हैं परस्पर, अरे सखी कि बंसी भगवान को इतनी प्रिय क्यों है, क्यों है इतनी प्रिय बंसी? अभी गोपी कहती है, गोपी सखी मुझे पता है कि उस बंसी ने कितना त्याग किया है उन्माद को पाने के लिए, कितना कुछ सहन किया है। आज तो हमारे ऊपर छोटा सा संकट आ जाए, अरे भगवती सब कष्ट हमारे नसीब में लिखा होगा। आपकी दृष्टि लगता है हमारी तरफ नहीं है, लेकिन उस बंसी ने कितना कुछ सहन किया है। बांसुरी बनाने वाला गया और देखा जो सबसे सुस्त बांस था, उस बांस को काट कर लिया, अर्थात उसको परिवार से अलग कर दिया, उसके बाहर के टहनियों को काटा,